बिल्कुल। मंगलवार को अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा और पूरी पचपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा, और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मास्क की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्र 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पावन पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे, लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है। ईद पर केवल मिठाई खाओ, दिल्ली में मैं मीट की दुकानें बंद कर दूंगा। जी हाँ, ये बयान है पड़पड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रविंदर सिंह नेगी का, जिनके बयान से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। क्या है ये मामला, आइए बताते हैं विस्तार से। दिल्ली के पड़पड़गंज से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने राष्ट्रीय राजधानी में मीट की दुकानों को लेकर बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर वे जिला मजिस्ट्रेट और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को भी चिट्ठी लिखेंगे। भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में आगामी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की बड़ी मांग की। उनका कहना है कि भले ही यह निर्देश पूरी दिल्ली में लागू ना हो, लेकिन वे अपने पड़पड़गंज के निर्वाचन क्षेत्र में दुकानें बंद रखने का प्रस्ताव रखेंगे और प्रयास भी करेंगे। नेगी ने निगम पार्षद के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस दौरान भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। रविंदर सिंह नेगी का कहना है कि मैंने मांग की थी कि कम से कम मंदिरों के पास की दुकानें मंगलवार और नवरात्रि के दौरान बंद रहनी चाहिए। मेरे अनुरोध के बाद पूरे इलाके में दुकानें मंगलवार को बंद होने लगी। नवरात्रि साल में 2 बार आती है और सनातनियों के लिए ये मां दुर्गा के समर्पित एक पवित्र त्योहार माना जाता है। अब विधायक के तौर पर नेगी का कहना है कि वह इस प्रथा को व्यापक रूप से लागू करने के लिए जोर देंगे। हम सभी से इन 9 दिनों के दौरान मास्क की दुकानें बंद रखने का अनुरोध करेंगे। उनका कहना है कि 27 साल बाद हमारे पास यहाँ की सरकार आई है। हम मांग करेंगे कि दिल्ली भर में मीट की दुकानें बंद रहें। अगर पूरे शहर में ऐसा नहीं होता तो भी मैं अपने पड़पड़गंज के निर्वाचन क्षेत्र में ये बंद करने के लिए सुनिश्चित करूंगा। हालांकि अब उनके इस बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल रविंदर सिंह नेगी के इस बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने यूपी सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ इमरान मसूद इस मुद्दे पर कहते नजर आए हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। इस वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और मुसलमान वोटरों को साधने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार सौगातें मोदी इस ईद पर देने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। सर, सौगातें मोदी करके एक जो है ईद पर सौगात देने जा रही है केंद्र सरकार। 32,000 जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो 32 मस्जिदों पर जाके 32 लाख लोगों को सौगातें मोदी देंगे। देखिए, सौगातें मोदी का मैं स्वागत करता हूं, और प्रधानमंत्री जी ने मुसलमान को अगर सौगात देनी है तो मुसलमान को सौगात सुरक्षा की दें, मुसलमान को सौगात शिक्षा की दें, मुसलमान को सौगात सम्मान की दें, मुसलमान को सौगात रोज़गार की दें। इस सौगात की मुसलमान को ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व भी है कि देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो इस देश के अंदर रहने वाला है, उसके सुरक्षा का, सम्मान का, शिक्षा का, रोज़गार का सौगात देनी है, तो ये सौगात दें। इस सौगात से क्या हो रहा है? सर, बीजेपी के एक विधायक है रविंद्र नेगी, उन्होंने कहा है कि चैत्र नवरात्रि आ रही हैं, उस समय तो मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन ईद पर भी सेवई खिलानी चाहिए और खानी चाहिए, मीट बंद होनी चाहिए। देखिए, कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, ये तय करने का काम नेगी जी नहीं करेंगे। ये तय करने का काम, इसकी आज़ादी सबको है। और दूसरी बात, मैं तो खुद शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दूसरे का सम्मान हमेशा करना चाहिए।
नवरात्र हैं तो हमारे अगर किसी भाई की भावनाएं आहत होती हैं तो इस बात का मुसलमानों को खुद ख्याल रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। और यही बात मैं दूसरे लोगों के लिए भी कहूँगा कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। ये देश की संस्कृति है और यही होना चाहिए। वक्फ बोर्ड बनाई गई है जो जेपीसी, उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा है कि मुसलमानों को जो मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। क्या मिसलीड कर रहे हैं आप बताइए? आपने जो कानून बना के ला रहे हो, आप तो सारी चीज़ों को बर्बाद कर दोगे, आप तो सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दोगे। जब सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों की अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रबंधन सही से हो जाए 12,000 करोड़ रुपया इससे आमदनी हो सकती है, आपने उस आमदनी के लिए क्या बताया कि उस आमदनी का क्या करेंगे? आपने तो उन तमाम लोगों को जो प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा धारक हैं उनको लीगल राइट देने की तैयारी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कर्नाटका में आपकी सरकार है, आपके जो उप मुख्यमंत्री है डीके शिव कुमार, उनके जो बयान है उसको लेके कल देखा गया दोनों सदनों में हंगामा हुआ, आगे का क्या रहेगा? देखिए, बीजेपी को बिला वजह हंगामा करने की आदत है। बीजेपी बिहार के अंदर शामिल है, सरकार के अंदर। बिहार में भी तो मिल रहा है, क्या बिहार में नहीं मिल रहा है? शामिल है, आंध्रा में नहीं मिल रहा है, तमिलनाडु में नहीं मिल रहा है। वही बात है, जो मुसलमान बैकवर्ड है वो बैकवर्ड मुसलमान को बैकवर्ड कोटे के अंदर रिजर्वेशन मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। बता दें कि पड़पड़गंज से भाजपा विधायक रवि ने भी अपने इस तरह के बयानों को लेकर पहले से भी चर्चाएं बटोरी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में वेस्ट विनोद नगर से निगम पार्षद रहते हुए भी मीट की दुकानें नवरात्र के दिनों में बंद करने की पहल उठाई थी। इसके अलावा रविंद्र सिंह नेगी ने अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ भी अभियान चलाते हुए देखे तमाम लोगों को हिरासत में लिया था। साथ ही रविंद्र सिंह नेगी का नवरात्र में मीट की दुकान बंद कराते हुए पहले भी एक वीडियो सामने आ चुका है और अब उनका ये बयान लगातार सुर्खियों का हिस्सा बन गया है। दिल्ली में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 27 सालों के बाद भाजपा ने सत्ता काबिज की है और अब खुद सीएम रेखा गुप्ता के विधायक का ये बयान कहीं ना कहीं विपक्षी दल में बड़ी तिलमिलाहट पैदा कर रहा है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।